वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों आज हम करेंगे इस वीडियो में क्लास 7th की मैथ एक्सरसाइज 6.2 और क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है, निम्न आकृतियों में अज्ञात बाह्य कोण x का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों इसमें क्या है आपको ये पता होना चाहिए कि बाह्य कोण और अंतः कोण किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों जैसे कि मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, ठीक है, और जो इसके अंदर जो ये कोण बनते हैं, जैसे मान लीजिए ये हो गया 70 डिग्री, ये हो गया 40, तो इनको हम कहते हैं अंतः कोण, जो अंदर की तरफ बनने वाले कोण होते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये 20 डिग्री हो गया, तो जो ये अंदर की तरफ बन रहे हैं इनको हम कहते हैं अंतः कोण। और जब ये बाहर की तरफ जो कोण बनता है त्रिभुज के बाहर की तरफ, इसको हम कहते हैं बाह्य कोण। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया आपको। अब देखिए इसमें क्या बोला है कि बाह्य कोण का मान निकालना है हमें क्या किया गया है इस क्वेश्चन में बच्चों, हमें दो कोण तो दे दिए हैं, ये दोनों दे दिया है, ठीक है, और हमें इसका मान बाह्य कोण का मान निकालना है। तो बच्चों जैसे मान लीजिए ये 70 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, तो हमें क्या करना है, दो कोण दे दिया अंतः कोण और बाह्य कोण में निकालना है x का मान। तो बच्चों इसका एक फार्मूला है कि सम्मुख अंतः कोणों का योग बराबर है बाह्य कोण का योग। कहने का मतलब कि जो दो अंतः कोण होंगे इसके सम्मुख, उनका योग होता है बाह्य कोण के बराबर। ठीक है, दो अंतः कोणों का योग किसके बराबर होता है, बाह्य कोण के बराबर होता है। जैसे कि मेरा ये दो अंतः कोण है, इसमें 70 और 50 कितने हो गए, ये हो गए मेरे 120। तो जो ये 70 और 50 का जो टोटल है 120 हुआ, तो ये जो 120 हमारा जो बाह्य कोण हुआ कितने का होगा, सॉरी 120 डिग्री का है। बाह्य कोण कितने का होगा हमारा, 120 डिग्री का। ठीक है, 120 कैसे आया, इन दोनों को प्लस करके दो अंतः कोणों को जमा करने पर मेरा 120 आया, और वो 120 क्या है, बाह्य कोण है। ठीक है, तो इसमें किसका क्या तरीका, दो अंतः कोणों का योग एक बाह्य कोण के बराबर होता है। समझ गए बच्चों, तो ये तो मैंने आपको समझाया है। अब देखिए जैसे मेरा ये क्वेश्चन है, ये आकृति दी गई है, इसमें ये x मुझे निकालना है 70 और 50। तो हम यहाँ लिखेंगे दो सम्मुख अंतः कोणों का योग। ये लाइन आपको हर क्वेश्चन में लिखना है बेटा, मैं हर क्वेश्चन में नहीं लिख रही हूँ, मैंने सिर्फ एक में लिख दिया है, आपको हर में सब में ही लिखना है ये। ठीक है, तो ये देखिए सम्मुख कोणों का योग, हमारा सम्मुख कोण, दो अंतः सम्मुख कोण कौन से हैं, एक मेरा 50 डिग्री है और एक मेरा 70 डिग्री है। तो जब इनको आप प्लस करोगे तो इनका योग कितना आएगा, 120 डिग्री आएगा। ठीक है, अब तो बाह्य कोण हमारा कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया, इन दोनों का योग। ओके, अब देखिए ये हमारा नेक्स्ट है, सेकंड वाला हमारा जो है वो हैगा 65 और 45 डिग्री। 65 और 45 डिग्री, तो यहाँ लिखना है आपको इसमें कि सम्मुख अंतः कोणों का योग बराबर बाह्य कोण। ठीक है, और फिर हम इसको करेंगे 65 डिग्री प्लस में 45 डिग्री, सॉरी डिग्री हमारा ऊपर आएगा, बराबर में इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 65 70 80 90 100 110, ये हमारा आ जाएगा इसका टोटल 110 डिग्री। तो जो ये x आया हमारा कितना आया बच्चों, x बराबर 110 डिग्री, और यहाँ पे x हमारा कितना आया था, 120 डिग्री। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है हमें। अब देखिए अब हमारा ये थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड में है 30, दो अंतः कोण कौन से हैं, 30 डिग्री जमा 40 डिग्री। ठीक है, तो इन दोनों का योग कितना होगा, 70 डिग्री। ठीक है, तो हमारा जो x आया है बाह्य कोण वो कितने का आया है, 70 डिग्री का आया है। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए अब ये वाला क्वेश्चन है फोर्थ, ये हमारा फोर्थ है, यहाँ पर भी आपको लिखना है दो सम्मुख अंतः कोणों का योग। ठीक है, अब इसमें दो अंतः कोण कितने कितने के दे रखे हैं हमें, 60 डिग्री के प्लस 60 डिग्री के। ठीक है, तो इन दोनों का योग कितना होगा, 120 डिग्री हो गया बच्चों। ठीक है, तो
हमारा ये एक्स कितना आया 120 डिग्री का। ठीक है, अब देखिए हमारा पांचवा है 50 और 50, दो अंतः कोण कितने कितने डिग्री के हैं, 50 और 50 डिग्री के हैं। तो ये हो गया हमारा 100 डिग्री और एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 100 डिग्री। ठीक है, अब ये हमारा 6 क्वेश्चन देखिए, इसके दो अंतः कोण किस 30 डिग्री है और 60 डिग्री है। ठीक है, बराबर में 30 और 60 कितने हो गए 90 डिग्री। तो हमारा एक्स की वैल्यू कितनी आई है 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें त्रिभुज की जो वो है ना चेंज कर दिया है, डायरेक्शन चेंज कर दी है। ठीक है, पर तरीका तो एक ही है ना, है तो ये ट्रायंगल ही, बस इसका क्या किया इस तरीके से बना दिया है, पर ट्रायंगल तो है ना ये, तो मेथड वही रहेगा, तरीका वही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन फर्स्ट पूरा। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन समझ में आया है अच्छे तरीके से, ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए बच्चों, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए ताकि